हाय गाइस, मैं अशफाक अली आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे, डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोगों ने पढ़ा। अब आज हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम की बात हो रही है तो बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संख्या। द्विआधारी संख्या पद्धति देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो संख्या का बेस होता है, इसका बेस जो होता है 2 होता है। इसके जो संख्याएं इसमें लिखी जाती हैं, इनमें 0 और 1 अंकों से मिलकर होती है। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो चाहे जितनी छोटी संख्या हो, बाइनरी नंबर्स में जब संख्या लिखी जाती है इन्हीं 0 और 1 की सहायता से लिखे जाते हैं। देखिए, बाइनरी नंबर का जो उसके अंकों का स्थानीय मान होता है, राइट टू लेफ्ट बढ़ते हुए अंक अपने स्थान पे, इस स्थान से इस स्थान पे आते हैं, उनकी वैल्यू 2 गुना बढ़ जाती है। कैसे देखिए, इसका बेस 2 होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इस तरह से संख्याएं बढ़ रही हैं। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है? 1 निकल के आ जाती है। तो 1, यहाँ पे 2, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 16। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि संख्याएं अगर राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए हर पद 2 गुना बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2, 4, 8, 16 इस तरीके से। और यही डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता था, जब हम राइट टू लेफ्ट चलते थे तो अंक जो होते थे उनके मान में 10 गुना की वृद्धि हो जाती थी। यहाँ पे इकाई होता था तो यहाँ पे दहाई हो जाता था, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर में क्या है, अपने से 2 गुना वैल्यू देगा। तो देखिए, अब ये रहा बेस। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस इसका 2 होता है। इसमें 2 अंकों की सहायता से छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखा जाता है। इसका जो नंबर सिस्टम में होता है, इकाई के बाद 1 का स्थान, 2 का स्थान, 4 का स्थान, 8 का स्थान, 16 का स्थान, इस तरीके का स्थान होता है इसमें। तो देखिए, आइए हम लोग चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए, इसमें क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है। एक कि बाइनरी नंबर दे दिया रहेगा, उसको पूछ लेगा डेसिमल में, इसका डेसिमल क्या होगा। और एक पूछता है कि डेसिमल में दिया रहेगा, बाइनरी में क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल में कोई नंबर्स दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्जन करना है। जैसे संख्या ले लीजिए अपने से, डेसिमल में कोई संख्या क्या है, चलिए 13। डेसिमल का बेस जो होता है 10। हम हालांकि 10 को नहीं लिखते, फिर भी हम समझ जाते हैं 13 ही लिखा है, क्योंकि जो डेसिमल है बहुत ही प्रभावी है, बहुत यूजुअल होने के कारण अगर हम यहाँ 10 भी नहीं लिखते तब इसको हम 13 पढ़ते हैं। जबकि इसको लिखना चाहिए, शुद्ध रूप क्या है, इसको इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। ठीक, अगर हम 13 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि बाइनरी का बेस जो होता है 2 होता है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी में बदलना है। अगर हम 13 को बाइनरी में बदलेंगे तो 13 में हम 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 1 शेष बच गया। ठीक, 1 शेष बच गया।
तो यहाँ पे इसको शेष को लिख देते हैं। फिर 2 3 6, शेष कितना बच गया 0, 2 1 2, शेष कितना बच गया 1। अब देखिए इसको हम तब तक भाग देते हैं जब तक कि यहाँ अंतिम भागफल के रूप में 1 ना आ जाए। जब 1 आ गया, 1 में 2 से भाग जाएगा नहीं तो वहीं पे हम छोड़ देंगे और अंतिम भागफल को लेते हुए ऐसे ऊपर बढ़ते हुए जितने भी शेष फल आए हैं सबको हम लिख लेंगे। तो क्या लिख लेंगे 1 1 1 0 1। अब यह क्या हो गया, यह बाइनरी में हो गया। तो 13 को अगर हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 1 0 1 के रूप में हम लिखेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से अगर कोई संख्या आपके पास हो गई हो, चलिए 90 को ले लेते हैं। 90 को अगर हमें कह दिया जाए यह डेसिमल में है, इसको बाइनरी में चेंज करिए। तो बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से ही क्यों भाग देंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है 2 होता है। ठीक, तो बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। तो अगर हम 2 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो 2 कंडीशन होगा, या तो हमें शेषफल 0 मिलेगा, पूरी तरह से संख्या कटेगी, या तो शेषफल के रूप में 1 मिलेगा। 2 या उससे अधिक कभी भी शेष हमें नहीं मिल सकता। तो 2 से जब भाग दिए तो 45 बार गया, संख्या पूरी कट गई, तो यहाँ पे शेषफल क्या बच गया 0। अब 45 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना जाएगा 22 जाएगा, 22 दूनी 44, शेषफल 1 बच गया। फिर 2 से भाग देंगे 22 में 11 बार जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 2 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, 1 शेष बच जाएगा आपका। फिर 2 में जब 2 से 5 में भाग देंगे 2 दूनी 4 तो 1 बच जाएगा। फिर 2 1 2, यहाँ पे 0 शेष बच जाएगा। अब अंतिम भागफल आपका क्या आ गया 1 आ गया। अब 1 में 2 से तो भाग जा नहीं सकता, तो यही क्या हो जाएगा, इसको हम शेषफल को लेते हुए ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए सभी शेषफल को लिख लेंगे। इस भागफल को लेते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हुए सभी शेषफल को ले लेंगे। तो ले लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा 90 का बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। 90 आपका डेसिमल में था, बाइनरी में क्या हो जाएगा 1 0, फिर 1 1 2 बार, फिर 0 1 0। यह क्या हो गया, यह बाइनरी में हो गया। 90 को जब हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो इतना निकल के आ जाएगा। ठीक, तो देखिए अच्छा चलिए इसको हम हटाते हैं। इस तरफ एक हेडिंग ले लीजिए, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अगर कोई संख्या बाइनरी में दिया है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको भी हम हटाते हैं। जैसे देखिए कोई संख्या आप लीजिए 35 को ले लीजिए, ये डेसिमल है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम 2 से भाग देंगे। 17 बार गया, 17 दूनी 34 भाग, शेषफल के रूप में क्या बच गया 1, शेषफल 1 बच गया। फिर अब क्या करेंगे 17 में फिर 2 से भाग देंगे, 2 8 16, शेषफल 1 बच गया। फिर 8 में 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, शेषफल 0 बच गया। फिर 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, शेषफल 0। फिर 2 में भाग देंगे तो भागफल 1 और शेषफल 0। तो इतना निकल के आ गया। तो बाइनरी में क्या हो जाएगा, 35 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे 1 0 0 0 1 1। यह आपका क्या हो गया बाइनरी में। अगर 35 को हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। अब आपके मन में डाउट होता होगा कि अगर डेसिमल से बाइनरी में बदल लिए इतना आ गया, तो बाइनरी से भी डेसिमल में बदलें तो इतना आना चाहिए। बाइनरी को अगर हम डेसिमल में बदलें, इसको अगर हम डेसिमल में बदलना चाहें तो 35 आना चाहिए। तो आइए इसी नंबर को लेके हम बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। तो जब 1 0 0 0 ये आपका आ गया। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू क्या था 1 था, यहाँ पे क्या था 2 था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 32 ऐसे था।
इसका स्थानीय मान। तो अगर ऐसे पे था तो अब इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहां जहां पे 0 है सबको छोड़ देंगे, और जो जो जहां जहां पे 1 था उसको हम ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। ठीक, इन तीनों को जोड़ देंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे 32 2 34 और 1 35, 35 आपका क्या हो गया, डेसिमल में निकल के आ गया। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, बाइनरी नंबर के अंकों का स्थानीय मान का गुणा जब उनके फेस वैल्यू यानी प्लेस वैल्यू का जब उनके फेस वैल्यू से गुणा करके सबको हम जोड़ लेते हैं तो हमारा डेसिमल नंबर प्राप्त होता है। और अब जहां पे 0 रहेगा, अगर 0 में हम उसके स्थानीय मान प्लेस वैल्यू से गुणा करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 0 वाले को छोड़ देंगे, सिर्फ जहां जहां 1 रहेगा 1 के स्थानीय मानों को, जहां जहां पे 1 रहेगा उनके स्थानीय मानों का योग हम जोड़ लेंगे, हमारा डेसिमल आ जाएगा। चलिए देखिए हम कोई और संख्या लेते हैं, इस तरफ भी लेंगे फिर वही इस तरफ लेंगे। जैसे आप ले लीजिए कोई संख्या 45 है, 45 है एक संख्या आपके पास, 45 को हमें चेंज करना है किसमें, बाइनरी में, बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो हम 2 से भाग देंगे 45 में, तो 45 में जब 2 से भाग देंगे तो 22 दूनी 44, शेषफल आपके पास 1 बच गया, शेषफल आपके पास 1 बच गया। अब फिर 22 में फिर 2 से भाग देंगे तो भागफल 11 गया, शेषफल 0 हो गया क्योंकि पूरी तरह से कट रहा है। फिर 2 से 11 में भाग देंगे, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे शेषफल 1 बच गया। फिर 5 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 एकन्नम 2, 0 बच गया। तो अंतिम भागफल जब आपका 1 आ गया तो इसी को हम ऐसे एक भागफल को लेंगे, फिर जितने भी शेषफल आए हैं ऊपर बढ़ते हुए सबको ले लेंगे तो हमारा बाइनरी में आ जाएगा। अगर 45 को बाइनरी में लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 0 1 1 0 1। यह क्या हो गया, 45 को बाइनरी में ऐसे ही लिखा जाता है। तो अब ये आपका 45 की मान दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। अगर आपके पास यही बाइनरी ही दिया रहे, अगर इसको अगर आपको डेसिमल में बदलना रहे, अगर इसी नंबर को अगर कह दिया जाए बाइनरी में है डेसिमल में बदलिए, तो देखिए क्या करेंगे आप, 1 0 1 1 0 1, इस तरह की संख्या आपके पास दी हुई है, यह आपका है बाइनरी में है। इसी को अगर डेसिमल में बदलना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए डेसिमल में बदलने के लिए जहां जहां पे 0 है उसको छोड़ देंगे, जहां जहां पे 1 है उसके स्थानीय मानों का योग निकालेंगे। अब देखिए इसका स्थानीय मान कितना था, 1 था, इसका 2 था तो हम छोड़ देंगे, इसका 4 है तो इसको लिख लेंगे, इसका 8 है तो इसको लिख लेंगे, इसका देखिए 0 है तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर 16, यहाँ पे 8 है तो ये 16 होगा, 16 के बाद फिर 32। तो इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 32 8 40 4 44 और 1 45, सबको जब सबको जोड़े हम तो कितना आ गया 45। यह क्या है, डेसिमल में मान है। ठीक, तो आइए एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। देखिए आप ले लीजिए कोई संख्या आपके पास 101 है, 101 को हमें बाइनरी में चेंज करना है। 101 है डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग दे लीजिए, 2 50 बार ले गए तो 100, एक शेषफल के रूप में बच गया। अब फिर 50 में 2 से भाग दे दीजिए तो 25 बार गया, 50 पूरी तरह से कट गया, 25 दूनी 50 तो शेषफल 0 हो गया। फिर 2 को 25 में भाग दीजिए, 25 में 2 से भाग दीजिए तो 12 बार गया, शेषफल 1 बच गया। फिर 2 को 12 में भाग दीजिए, 2 से 6 बार गया, शेषफल 0। फिर 2 से भाग दीजिए, 3 बार गया, शेषफल 0। फिर 2 से भाग दीजिए, 1 बार गया, शेषफल 1 आ गया। ठीक, तो तब तक हम भाग देते रहेंगे जब तक कि हमारा अंतिम भागफल 1 ना आ जाए। अब एक भागफल आ गया, 2 से छोटा हो गया, तो अब हम भाग नहीं दे सकते, तो इस भागफल को लेते हुए जितने भी शेषफल हैं सबको हम ऐसे लिख लेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 1 0 0 फिर 1 0 1। तो इस तरीके से 101 को अगर हम बाइनरी में मत लेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। देखिए बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसे 2 लिखा जाता है, और डेसिमल में क्या होता है, 101 डेसिमल में था तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो ये आपका बाइनरी में आ गया।
तो चलिए अगर बाइनरी में आ गया, अगर हम क्या इसी बाइनरी को अगर हम डेसिमल में बदलना चाहें तो देखिए कैसे बदलते हैं। तो 1 1 0 0 1 0 1, ये आपका क्या है, बाइनरी में है। अगर इसको डेसिमल में बदलना चाहें हम तो क्या करेंगे, तो देखिए इसमें जहां जहां पे 0 दिया है उसके स्थानीय मानों का योग हम नहीं करेंगे, जहां जहां पे 1 है उसके स्थानीय मानों का योग ले लेते हैं। इसका स्थानीय मान क्या है, 1 है। इसका स्थानीय मान 2 होना चाहिए था लेकिन 0 है तो हम इसको छोड़ देंगे। इसका स्थानीय मान 4, इसका स्थानीय मान 8 लेकिन 0 था, छोड़ दिए। 16 स्थानीय मान 0 है, छोड़ दिए। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इन चारों को जोड़ लीजिए। तो जब चारों को जोड़ेंगे तो 32 और 64 96, 400 और 1 101। इस तरीके से आपका क्या निकल के आ गया, 101 निकल के आ गया। यह क्या है, डेसिमल में। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए आगे देखते हैं। देखिए एक संख्या आप ले लीजिए 37 है, ये किसमें है, डेसिमल में है। कन्वर्जन किसमें करना है, बाइनरी में करना है। तो देखिए बाइनरी में करने के लिए क्या करेंगे, फिर 37 को हम 2 से भाग देना शुरू कर देंगे। 2 से भाग दीजिए, 18 बार गया भागफल, शेषफल के रूप में आपके पास 1 बच गया। फिर 2 से भाग देंगे, 9 बार जाएगा भागफल और शेषफल के रूप में 0 बच गया। फिर 9 में भाग देंगे, 4 बार गया भागफल, 1 बच गया। फिर 2 बार गया भागफल, 0 बच गया शेषफल। फिर 2 में अगर भाग देंगे, 1 बार भागफल जाएगा, शेषफल 0 हो गया। तो अगर आप 37 को बाइनरी में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अंतिम भागफल को लेते हुए सभी शेषफल को नीचे से ऊपर लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0 1। यह क्या हो गया आपका बाइनरी में। इसका मान है बाइनरी में 37 का मान बाइनरी में ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर वही बात आई, क्या हम इसको फिर अगर हम चेंज करना चाहें तो आइए चेंज कर लेते हैं। 1 0 0 1 0 1, ये आपका बाइनरी में दिया है। इसको अगर आपको डेसिमल में बदलना रहे तो डेसिमल में अगर बदलना रहे तो क्या करेंगे, फिर करेंगे वही चीज। तो जो 0 की जगह पे है उनकी जगह को हम छोड़ देंगे और बाकी क्या करेंगे, जो 1 1 की जगह पे हैं उनके स्थानीय मानों का हम योग निकालेंगे। इसका स्थानीय मान क्या है, 1 है। इसका स्थानीय मान 2 होता तो छोड़ देंगे। इसका स्थानीय मान क्या है, 4 है। इसका स्थानीय मान 8 होता लेकिन हम छोड़ देंगे। इसका स्थानीय मान 16 होता, इसको भी हम छोड़ देंगे। इसका स्थानीय मान 32 है तो इसको हमने ले लिया। अब इन चारों को जब आप जोड़ेंगे, 32 4 36 और 1 37 निकल के आ गया। यह क्या है, डेसिमल में आ गया। तो ठीक, तो इस तरीके से डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल हम लोगों ने नंबर्स के कन्वर्जन को सीख लिया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आपका नंबर सिस्टम टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगली क्लास में किसी नए टॉपिक, जहाँ तक उम्मीद है LCM SCF को पढ़ेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।